हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीके चैनल। मैं शिवानी पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल ज्ञान कुंभ में। जैसा कि आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि डेली इसमें कुछ ना कुछ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, चाहे वो जीएस जीके के हों, रीजनिंग के हों या फिर आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हों, सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है, एक बार फिर से करंट अफेयर्स के जीएस जीके के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं, जो कि आप स्टेट लेवल के कंपटीशन में किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, एग्ज़ाम की आप तैयारी करके उसको देना चाह रहे हैं, तो जैसे एसएससी हो गया, आईबीपीएस हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, यूपीएससी हो गया, या स्टेट लेवल के जितने भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हैं उन सभी को आप क्रैक करना चाह रहे हैं तो वीडियो के साथ ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि आपको आगे आने वाले पेपर में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए अपने वीडियो की तरफ चलते हैं, जो कि अपने सारे क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ते हैं एक बार। आज के टॉपिक का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक चीज़ और भी है, जो भी मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उनको मैं जो है एक सारांश मतलब ब्रीफली उसको डिस्कस करूँगी, यानी जो आंसर्स होंगे उनको थोड़ा ब्रॉड डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको हाईलाइट रखिएगा, कॉपी पेस्ट रखिएगा, कॉपी कर लीजिएगा, नोटेड कर लीजिएगा, ताकि आपको समझने में चीज़ें आसानी हो। अब पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ऑप्शन है, पहले तो क्वेश्चन राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से है। ऑप्शंस में ए में है वित्त मंत्रालय, बी में है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, सी में है गृह मंत्रालय, डी में है पंचायती राज मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर होगा कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। अब राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना से लिया गया है, तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 28वें जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार यानी एनईजी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनईजी भारत में डिजिटल गवर्नेंस के लिए सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार में से एक है, इसीलिए इसको कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा ये नोडल मंत्रालय बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से देश क्वाड राष्ट्रों का एक हिस्सा है? कौन सा देश जो है क्वाड राष्ट्रों का हिस्सा है? ऑप्शंस ए में है यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और भारत में भोजन वितरण। सेकेंड ऑप्शन में है ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। सी ऑप्शन में है भारत, रूस, ब्राज़ील और जापान। डी ऑप्शन में है यूक्रेन, फ्रांस, कुवैत और कतर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर बी होगा, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए इसमें अगर इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं तो इसमें दिया गया है क्वाड राष्ट्रों जैसे भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने एक स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर को सुदृढ़ इंडो पैसिफिक के प्रति अपनी जो प्रतिबद्धता है उसकी पुष्टि की है। यह प्रतिज्ञा 2004 के हिंद महासागर सुनामी के बाद शुरू हुए क्वाड सहयोग में 20 वर्षों का स्मरण कराती है। क्वाड का उद्देश्य क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव जैसे चुनौतियों का मुकाबला करना है। यह क्वाड का संक्षिप्त वर्णन है। इसमें 4 देश हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दिया गया है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना से जुड़ा हुआ है? कौन सा मंत्रालय? ऑप्शंस ए में है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी में है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, सी में है कृषि मंत्रालय, डी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका करेक्ट आंसर रसायन और उर्वरक मंत्रालय है, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी एनबीएस योजना के तहत डाई अमोनिया फॉस्फेट यानी डीएपी के लिए एक मुश्त विशेष पैकेज बढ़ाया है।
यानी जो NBC है, यहाँ पे NBS है यानी सब्सिडी है, वो डाई अमोनिया फास्फेट के लिए एकमुश्त पैकेज है। DAP भारत में यूरिया के बाद दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, इसीलिए इसको इसमें एकमुश्त बनाया गया है। DAP में मौजूद फास्फोरस जड़ विकास को बढ़ावा देता है और पौधों को वृद्धि तेजी से करता है, इसीलिए इसको इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कौन से दो देश 1 जनवरी 2025 को यूरोपीय संघ EU में शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? ऑप्शंस में है ए में साइप्रस और आयरलैंड, बी ऑप्शन पे है रोमानिया और बुल्गारिया, सी ऑप्शन में आइसलैंड और साइप्रस, डी ऑप्शन में है इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रोमानिया और बुल्गारिया है। कैसे? क्योंकि रोमानिया और बुल्गारिया 1 जनवरी 2025 को यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। इससे पहले दोनों देश के पास शेंगेन क्षेत्र में आंशिक सदस्यता थी। शेंगेन क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक समान वीज़ा नीति के साथ एक एकल क्षेत्राधिकार के रूप में कार्य करता है। तो इसमें दो देश अभी सम्मिलित किए गए हैं, जिनको सदस्य बन गए हैं दो देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रोद्वहन प्रणाली व्योम 2U का परीक्षण किया? किस संस्थान ने? ऑप्शन में है IIT रुड़की, बी ऑप्शन में है IIT मद्रास, सी ऑप्शन में IIT बॉम्बे, डी ऑप्शन में है IIT कानपुर। इसका करेक्ट आंसर IIT बॉम्बे है। यानी IIT बॉम्बे के स्टार्टअप मनस्तु स्पेस ने अपने ग्रीस प्रोलम्सम सिस्टम व्योम 2U का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह पर्यावरण के अनुकूल तकनीकी उपग्रह प्रोद्वहन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। प्रादेशिक सेना ने हाल ही में किस नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण के लिए एक नया टास्क फोर्स स्थापित किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं गोमती, बी में है गंडक, सी में है कोसी, डी में है पुत्र। इसका करेक्ट आंसर गोमती है। यानी प्रादेशिक सेना ने गोमती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए उसकी सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स बनाया है। गोमती नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो पूरे उत्तर प्रदेश में होकर बहती है। या पीलीभीत जिले में गोमत ताल यानी फुलहार झील से निकलती है। यह नदी लखनऊ, बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद और जौनपुर से होकर बहती है और फिर गंगा में मिल जाती है। यह लगभग 900 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS किस संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ऑप्शंस में है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, बी में है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में भोजन वितरण, सी में है वित्त प्रणाली, डी में है प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO यानी कर्मचारी EPFO ने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPPS केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया है। CPPS यानी ये 7.85 यानी 7.85 मिलियन पेंशन भोगियों को देश भर में किसी न किसी बैंक या शाखा में अपनी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस सियोपार्ड ने भारतीय
तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स पीवीपी अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया। ऑप्शंस में है ए में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, बी में है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सी में है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, डी में है मझगांव डाक लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड होगा। यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स अमूल्य और अक्षय लॉन्च किया है। लॉन्च से जीएसएल के तकनीकी को परिचालक उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करने पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किस मंत्रालय ने 2024 के लिए गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की? ऑप्शंस ए में है कृषि मंत्रालय, बी में है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय, सी में है जल शक्ति मंत्रालय, डी में है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय। यानी केंद्रीय जो शक्ति मंत्री हैं उन्होंने 2024 के लिए गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की है। भारत में कुल वार्षिक भूजल विवर्णन मिलियन बिलियन मीटर में है, जिसको जो है इसमें से भूजन और निष्कर्षण के लिए अलग अलग औषधों का निष्करण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किस राज्य सरकार ने हर घर सब्सिडी फाइबर टू होम पहल शुरू की? अब ऑप्शंस दिए गए हैं, किस राज्य सरकार ने? ऑप्शन में है झारखंड ने, बी में है बिहार ने, सी में है राजस्थान ने, डी में है गुजरात ने। इसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा। यानी गुजरात सरकार ने ग्रामीण परिवार को किफ़ायती हार्ड स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए हर घर में सब्सिडी फाइबर टू होम पहल की योजना की शुरुआत की है। यह योजना राज्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन में है हिंदी विश्व की भारतीय संस्कृति है, बी में है हिंदी को जनमत का हिस्सा बनाया है, सी में है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, डी में हिंदी पारस्परिक विज्ञान ज्ञान के कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एकता और सांस्कृतिक गौरव और वैश्विक आवाज़। यानी विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को विश्व स्तर पर हिंदी के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यह पहली बार 2006 में मनाया गया था, जो कि 1975 में भारत के नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का प्रतीक है। इसमें देखिए ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो हिंदी दिवस है वो 10 जनवरी को विश्व स्तर पर हिंदी के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इसे पहली बार 2006 में मनाया गया था, जो कि 1975 में भारत के नागपुर में आयोजित पहले विश्व सम्मेलन में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा के बाद कौन सा राज्य बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है? ऑप्शंस ए में है गोवा, बी में है महाराष्ट्र, सी में है बिहार, डी में है उड़ीसा। यानी गोवा ने, अब इसमें देखिए गोवा जो है गोवा ने बीमा सखी योजना की शुरू की है, जो कि पीएम मोदी के विजन को तहत इस योजना को लागू करने वाला हरियाणा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो सभी के लिए बीमा है। यह 18 से 70 वर्ष की आयु की महिलाओं को सशक्त बनाती है। उन्हें 10वीं कक्षा की उत्तीर्ण जो महिलाओं को LIC एजेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें इसमें पहले जो है वर्ष में 7,000, दूसरे वर्ष में 6,000, तीसरे वर्ष में 5,000 का वजीफा भी दिया जाता है। कुल 3 वर्षों में 2,16,000 रुपये तक का ये मूल्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना पुलिस सेना भर्ती परीक्षण को और हुनर शुरू की है? क्वेश्चन नंबर 13 है,
किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना पुलिस सेना भर्ती परीक्षण? ऑप्शंस में है उत्तर प्रदेश, बी में है झारखंड, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है बिहार। इसका करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश है। यानी मध्य प्रदेश ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में करियर के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए पार्थ योजना की शुरुआत की है, जो कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य स्तरीय योजना युवा महोत्सव में इस योजना का अनावरण किया। यह पहल ऊर्जावान युवाओं के देशभक्ति, कौशल विकास और योजना के प्रति रुचि को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, माउंट ईबू और समाचारों में था किस देश में स्थित है? ऑप्शंस में है फिलीपींस, बी में है वियतनाम, सी में है मलेशिया, डी में है इंडोनेशिया। इसका करेक्ट आंसर इंडोनेशिया है। यानी माउंट ईबू जो समाचारों में था किस देश में स्थित है, तो इंडोनेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। इंडोनेशिया में सक्रिय स्ट्रेटोवोल्केनो माउंट ईबू को विस्फोट किया, जिससे 3 किलोमीटर ऊंची राख में बादल उड़े। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, मार्टिन गप्टिल जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, किस देश से हैं? यानी ये ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है और ये किस देश से हैं बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं न्यूजीलैंड, बी में है ऑस्ट्रेलिया, सी में है दक्षिण अफ्रीका, डी में है इंग्लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो न्यूजीलैंड होगा। यानी न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्टिन जो गप्टिल हैं, उन्होंने 14 साल के करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो दिया गया है, डेजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है? डेजर्ट नेशनल पार्क किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस ए में है पुष्कर, बी में है बीकानेर, सी में है जैसलमेर और डी में है जोधपुर। इसका करेक्ट आंसर जो है वो जैसलमेर है। यानी हाल ही में राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क DNP के 12 गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बर्ड का एक समूह देखा गया है, जिन्होंने संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा दिया है। इसमें बढ़ावा मिला है, ये संरक्षण प्रयासों से बढ़ावा मिला है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर के पास थार रेगिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 17 है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? ऑप्शंस में है पश्चिम ताट और पूर्व घाट, बी में है सतपुड़ा और विंध्य, सी में है अरावली और विंध्य और डी में है हिमालय और शिवालिक। तो इसका करेक्ट आंसर जो है अरावली विंध्य है, अरावली और विंध्य है। यानी राजस्थान में एक प्रमुख नदी लिंक सिंचाई परियोजना रणथंभौर टाइगर रिजर्व में ये जो 37वें वर्ग फीट किलोमीटर में ये जलमग्न कर देगी, जिन्होंने ये 2 भागों में विभाजित कर रखा है। एक राजस्थान में अरावली और विंध्य पर्वतमाला में जंक्शन पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, नाग MK2 मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शंस में ए में है हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड, बी में है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, सी में है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी में है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी के साथ में जाएंगे, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। यानी रक्षा मंत्री के नाग MK2 मिसाइल में जो मिशन है, इसके सफल फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल में DRDO को बधाई दी। नाग MK2 तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी रूप से विकसित एक एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें क्या दिया गया है, समाचारों में दिखी पवना नदी किस शहर से होकर बहती है? ऑप्शंस ए में है उड़ीसा, बी में है तेलंगाना, सी में है महाराष्ट्र और डी में है बिहार। इसका करेक्ट आंसर जो है महाराष्ट्र है। यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक कायाकल्प
समिति को पवना नदी के में प्रदूषण कम करने के लिए एक कार्य योजना के लिए एक समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया। पवना नदी पश्चिमी महाराष्ट्र में बहती है। जो पवना नदी है ये पश्चिमी महाराष्ट्र में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शंस ए में है 15 जनवरी, बी में है 15 जनवरी, सी में है 16 जनवरी और डी में है 17 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आंसर सी के साथ में जाएंगे 16 जनवरी। यानी भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उद्यमशीलता की भावना का सम्मान करने के लिए 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपके टोटल 20 क्वेश्चंस जो थे वो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन थे और आने वाले एग्ज़ाम में ये चांसेस 100% है, इसीलिए मैंने इसको ब्रीफ आपको समझाया है। तो वीडियो को अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और चैनल से जुड़े रहने के लिए वेरी थैंक्स। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे, गुड डे। थैंक यू ऑल।